स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। सो लास्ट लेक्चर हमने किया था अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे हमने। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेश टॉपिक सीक्वेंसिंग सीरीज को अब हम खत्म करने के कगार पे हैं। सो सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एजीपी, है ना। तो एजीपी बेसिकली कैसा सीक्वेंस होता है ना। तो आप ये देखिए एजीपी है ना, दो चीजों के प्रोडक्ट, है ना, दो टर्म्स का प्रोडक्ट की सीक्वेंस अगर चल रही है और वो दो टर्म्स कैसी हो, इसको पढ़िए आप ध्यान से। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, हर एक टर्म, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म कैसी हो, इज द प्रोडक्ट, कैसी हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। भाई कैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में, of the corresponding terms of an AP and GP, है ना। AP and GP की corresponding मतलब नेक्स्ट उसके बाद की टर्म्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे AP मान लो 2 5 8 2 5 8 11 14, ये हो गया AP में। और GP के लिए मान लीजिए GP की टर्म है 1 3 9 27 81, ये हो गया GP में, है ना। तो एजीपी क्या होगी, ये अगर ये सीक्वेंस एपी में है, ये सीक्वेंस जीपी में है, चेक कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ ये टॉपिक समझाने के लिए। तो क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस जो कि कैसे हो, प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी। सो कैसा, 2 into 1, फिर नेक्स्ट टर्म होगी 5 into 3, फिर नेक्स्ट टर्म होगी 8 into 9, फिर नेक्स्ट टर्म होगी 11 into 27 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, एजीपी हो गया। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म, है ना। ये सीक्वेंस मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया है, ये एपी में है, ये जीपी में है, तो इनके प्रोडक्ट हर एक टर्म्स का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, है ना। सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म ऑफ जीपी, है ना। प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर ऐसा आ जाता है तो ऐसा सीक्वेंस एजीपी कहलाता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो इसको हम और ढंग से समझ लेते हैं। सो एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ सीक्वेंस। यहां मैं एपी बनाता हूं, यहां मैं जीपी बनाता हूं, है ना। सो एपी के लिए ले लेते हैं ये 2 5 8 11, है ना। और जीपी का सीक्वेंस ले लेते हैं ऐसा 1 3 9 27, है ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, एपी एपी कैसी होती है, एपी ऐसा होता है a then a plus b then a plus 2b then a plus 3b, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से होता है। और nth टर्म होती है a plus n minus 1 होती है। तो इस a को मैं लिख सकता, इस 2 को मैं a लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ a plus b, 8 को मैं लिख सकता हूँ a plus 2b, और 11 को मैं लिख सकता हूँ a plus 3b। इसी तरीके से जीपी, जीपी बेसिकली कैसे होता है, जीपी को देखो, अगर जीपी की ये फर्स्ट टर्म 1 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 then r square then r cube then r raised to 4, ऐसा। ये जीपी की फर्स्ट टर्म 1 है ना, ठीक है। तो 1 अगर इसकी फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। सो जीपी के लिए मैं 1 को 1 ही रहने देता हूँ, 3 को मैं लिख देता हूँ r, 9 को मैं लिख देता हूँ r स्क्वायर। और r बेसिकली क्या होता है भाई, r क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो देखो 3 डिवाइडेड बाय 1, 9 डिवाइडेड बाय 3, 27 डिवाइडेड बाय 9 क्या है, 3 है। तो 3 हो जाएगा r, 9 हो जाएगा r स्क्वायर, 27 हो जाएगा r क्यूब, है ना। ठीक है, तो ये मैंने एक सीक्वेंस कंसीडर किया। आप इसको इस तरीके से आपको समझाने के लिए ये मैंने बनाया, है ना। तो इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एपी है 2 5 8 11, ये जीपी है 1 3 9 27। एपी को 2 को मैंने लिख दिया a, 5 को लिख दिया a plus b, है ना।
फिर मैंने 8 को लिख दिया a प्लस 2d, 11 को लिख दिया a प्लस 3d। जीपी की जो सीक्वेंस थी हमारे 1 3 9 27, 1 से उसकी शुरुआत हो रही, तो 1 को 1 ही रहने दिया, 3 को मैंने r लिखा, 9 को मैंने r स्क्वायर लिखा, 27 को मैंने r क्यूब लिखा। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इस सीक्वेंस को देखो, अब मुझे अगर ये निकालना है, देखिए 2 into 1, 2 into 1, then 5 into 3, then 8 into 9, then 11 into 27, AGP बनाने के लिए। तो क्या मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर रोल a प्ले कर रहा है, 1 का रोल 1 ही प्ले कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a into 1, then next term is a plus b into r, then next term is a plus 2d into r square, then next term is a plus 3d into r cube, है ना। ऐसे ही चलता जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और ये देखिए फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा a प्लस 3d, और ऐसे चलता जाएगा तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी तरीके से जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है, फिर r स्क्वायर, थर्ड टर्म r स्क्वायर, फोर्थ टर्म r क्यूब, तो nth टर्म क्या हो जाएगी r की पावर n माइनस 1, है ना, r की पावर n माइनस 1, तो ये nth टर्म ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय r की पावर n माइनस 1, है ना। वापस से मैं लिख देता हूँ इस सीक्वेंस को, तो ये क्या कहता है, इस तरीके का सीक्वेंस देखिए, a फर्स्ट टर्म ऑफ AP, 1 फर्स्ट टर्म ऑफ G, then a plus 2 a plus d second term of AP, r second term of GP, then a plus 2d third term of AP, r square third term of GP, सब प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। इसी तरीके से nth टर्म क्या हो जाएगी AP की a plus n minus 1 into d, और GP की nth टर्म क्या हो जाएगी r की पावर n minus 1, है ना। तो ऐसा सीक्वेंस कहलाता है AGP, ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। तो वापस पेयर करके इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा खिचपिच हो गया। इसी चीज को वापस से लिख देते हैं अच्छे से, ना। तो ऐसे लिख देते हैं a into 1, then a plus b into r, then a plus 2d into r square, then a plus 3d into r cube, and so on. लास्ट nth टर्म हो जाएगी a plus n minus 1 into d into r की पावर n minus 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सीक्वेंस, इस टाइप का सीक्वेंस अगर देखने को मिल जाए दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, और अगर वो एबीसीडी फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या कहला जाएंगे, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। इस सीक्वेंस को एजीपी बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस के मीडियम से हम इसको देखते हैं, है ना, सीरीज देखते हैं कैसे सीक्वेंस एजीपी होते हैं और उनकी nth टर्म कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो अब हमेशा याद रखिए, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एजीपी, तो nth टर्म देखो, ये फर्स्ट टर्म है एजीपी का, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, nth टर्म क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो लिख लो, है ना, ये लिख देता हूं मैं, nth टर्म ऑफ एजीपी। भाई सबकी nth टर्म निकालते ना, एपी की भी nth टर्म निकालते हैं, जीपी की भी nth टर्म निकालते हैं, एचपी की भी निकालते हैं, तो फिर एजीपी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो nth टर्म ऑफ एजीपी दैट इज tn इज इक्वल टू क्या है, ये लिखा हुआ लास्ट का, है ना, वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय r की पावर n माइनस 1। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देता हूं जो काम के हैं, है ना, जिन जिनकी जरूरत होगी हमें सवाल सॉल्व करते रहना है। तो nth टर्म एजीपी की इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले अब तुरंत हम वो भी देख लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी हमने निकाला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकाला है, तो एजीपी की n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, है ना।
तो वो भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजी के लिए। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए ऐसे लिख देते हैं, Sn इज इक्वल्स टू, मतलब इन सारी टर्म्स को हमें जोड़ना है ना। तो इन सारी टर्म्स को जोड़ना है, मतलब पहले तो ऐसे लिख देता हूं, a into 1 प्लस a प्लस b into r प्लस a प्लस 2b into r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल a प्लस n माइनस 1 into d इंटू आर की पावर n माइनस 1, है ना। इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो a इंटू 1 तो a ही होता है। अब मैं इसको खोल देता हूं, तो a इंटू 1 a होगा, a प्लस b इंटू आर हो जाएगा a आर प्लस डी आर, है ना। फिर नेक्स्ट हो जाएगा a आर स्क्वायर प्लस 2d आर स्क्वायर, है ना। फिर नेक्स्ट चाहो तो हो जाएगा a प्लस 3d इंटू आर क्यूब, है ना। तो हो जाएगा a आर क्यूब प्लस 3d आर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये इस तरीके से लास्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए a देन ए आर, अब ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n माइनस 1, है ना। ये सब मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद ये इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। सो खोलने के बाद ये ऐसा लिखेगा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं। अब देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं एक छोटा सा मैनिपुलेशन करना है हमें, है ना। रिजल्ट लेके आना है। उस रिजल्ट लाने के लिए छोटी सी चीज हमें करनी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ स्मॉल r यानी कॉमन रेशियो से इसको, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई। भाई इधर करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, एक जबरदस्त रिलेशन मिलेगा उससे ना, बाय r से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैसा दिखेगा, ये देखो ऐसा दिखेगा, r इंटू एस n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय r हो जाएगा ar बन जाएगा ar स्क्वायर, dr बन जाएगा dr स्क्वायर, ar स्क्वायर बन जाएगा ar क्यूब। हर एक टर्म r से मल्टीप्लाई होगी ना भाई, 2dr स्क्वायर बन जाएगा 2dr क्यूब, है ना। और चाहो तो और करो, अगला हो जाएगा ar4, ये हो जाएगा 3dr, है ना। ar स्क्वायर 2dr, ये r क्यूब बना, इसकी r क्यूब, तो 3dr4, है ना। ऐसे ही चलता जाएगा, मल्टीप्लाई r होता जाएगा। अब बताओ, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 से जब r मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, देखो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय r, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी। r के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा n, है ना। तो जब r इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a डॉट r की पावर n, और सिमिलरली जब r यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये भी r की पावर n बन जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n, ऐसा हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूं, है ना। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको इससे घटाने वाला हूं, है ना। सबट्रैक्ट करने वाला हूं, मतलब इसको इससे घटाओ, Sn माइनस r इंटू Sn करना है ना। तो हम कर देंगे सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, है ना। सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, ये हेडिंग करके मिटा देता हूं। अभी आपको सब रीजन समझ में आ जाएगा कि ये r से हमने मल्टीप्लाई किया क्यों, है ना।
तो अब मैं करने वाला हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो r डॉट एस एन माइनस एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अब एक चीज नोटिस करना है ना, जब आप सॉरी हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उल्टा होने वाला है ना, एस एन माइनस आर डॉट एस एन है ना, तो इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए घटाते वक्त क्या होगा, एक बहुत जबरदस्त चीज आएगी, जब आप इसको इस पूरी सीक्वेंस को एस एन को इससे घटाना है ना, इससे घटाना है, तो आप नोटिस करना ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो दिस माइनस दिस कैंसिल, इसी तरीके से ए आर क्यूब कैंसिल, मतलब ए आर वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। नोटिस करो आप, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा ए, है ना, जब माइनस करोगे तो ए आर माइनस ए आर ये कैंसिल हो जाएगा, देखते जाओ नोटिस करते जाओ, ए आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ए आर क्यूब कैंसिल होगा, है ना, मतलब ए आर वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी भाई, है ना, ए आर वाली सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे ए आर, यहाँ पे देखो a इंटू आर की पावर n से जस्ट पहली टर्म क्या होगी, इससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होगी, है ना, देखो ना भाई, AR4 AR5 AR6 फिर आएगा सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, ARn माइनस 1, लास्ट टर्म क्या होगी इसकी यार, तो ये ARn माइनस 1 से ARn माइनस 1 कटेगा, सिर्फ ये बचेगा a डॉट आर की पावर है ना, तो सब करते जाएंगे, तो a बचेगा प्लस dr बचेगा, है ना, dr बचेगा, है ना, फिर देखो 2dr स्क्वायर से dr स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, dr स्क्वायर बचेगा, है ना, फिर देखो 3dr क्यूब से जब मैं 2dr क्यूब माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, dr क्यूब मिलेगा कि नहीं, है ना। इसी तरीके से अगला मिलेगा आपको dr4 मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता ही जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे drn माइनस 1 बचेगा, है ना, और क्या बचेगा, और माइनस होने पर देखिए arn माइनस 1 से arn माइनस 1 कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस a डॉट आर की पावर n, भाई इससे इसको घटाना ना तो साइन चेंज होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी तो बचा है ना, तो और क्या बच जाएगा आपका, माइनस a डॉट आर रेज टू n तो बचेगा ही साथ में, और क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस n माइनस 1 इंटू डी आर रेज टू n, है ना, ये बचेगा, है ना, बाकी सब बढ़ जाएंगे, है ना। वापस बता देता हूं, इसको ऐसे मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मैंने इसको इससे घटाया है ना, Sn माइनस आर डॉट एस एन किया मैंने, तो मेरे को क्या मिला, देखो सब कैंसिल, यार कैंसिल, यार स्क्वायर कैंसिल, ऐसे कैंसिल होती जाएंगी टर्म्स, जो टर्म्स बच गई वो मैंने लिख दी, है ना, जो टर्म्स बच गई वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया, ठीक है, a प्लस dr स्क्वायर प्लस dr क्यूब प्लस dr रेज़ टू 4 एंड सो ऑन टिल दिस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो a प्लस एक ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ dr प्लस dr स्क्वायर प्लस dr क्यूब प्लस एंड सो ऑन टिल drn माइनस 1, है ना, ऐसा, और यहाँ पर माइनस a डॉट आर की पावर n माइनस n माइनस 1 डॉट d इंटू आर की पावर n, इसमें r की पावर n कॉमन है तो माइनस r की पावर n को कॉमन लेकर क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो चेक करके लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, इसमें से और इसमें से r की पावर n माइनस के साथ कॉमन लिया तो क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अगले देख लीजिए Sn माइनस आर डॉट Sn, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Sn कॉमन लेके 1 माइनस आर लिख सकता हूं, है ना। अब देखिए एक्सप्रेशन,
ये तो मैंने ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट में से मैं देख सकता हूँ सब में dr कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस dr को बाहर निकालो और अब इसको ऐसे लिखो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस r रेज़ टू 4 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से अगर मैंने यहाँ से dr कॉमन लिया तो 1 प्लस r, ये फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी, ये r हो जाएगा, ये r स्क्वायर होगा, फिर r क्यूब होगा, देन r रेज़ टू 4 होगा और जाते 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 r रेज़ टू 10 मिल जाएगा हमें यहाँ पे, है ना। dr हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है माइनस r रेज़ टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसको आप चेक कर लीजिए, ये जीपी है 1 r स्क्वायर r क्यूब r 4 एंड 4 n कहां तक जा रहा है, r रेज़ टू n तक जा रहा है। ये सीक्वेंस जीपी फॉलो कर रहा है, जीपी की n टर्म्स का सम Sn कैसे निकालते हैं हम, Sn इक्वल्स टू a इनटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो, और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, है ना। हम यहाँ 1 माइनस r इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाहर 1 माइनस r लगा हुआ है ना, बाहर क्या लगा हुआ है 1 माइनस r। अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जब हमने यहाँ dr को कॉमन लिया तो ये 1 होगा, यहाँ से है ना, यहाँ से r आएगा, यहाँ से r स्क्वायर आएगा, फिर r क्यूब आएगा और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म क्या आएगी, इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी, देखो r कॉमन लिया ना आपने तो n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 में से एक r कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, r की पावर n माइनस 2 बचेगा, है ना। चेक कर लीजिए आप, है ना। जैसे कि मान लीजिए r रेज़ टू 46 में से एक r मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, r 45 बचेगा। इसी तरीके से r की पावर n माइनस 1 में से एक r कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, n माइनस 2 बचेगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, ये एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, ठीक है। सो Sn यहाँ पर मैं ये प्रोसीजर फॉलो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे a फर्स्ट टर्म क्या है, 1 ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस r रेज़ टू n, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो Sn के लिए r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, इस तरीके से। तो Sn हो जाएगा इसका a तो फर्स्ट टर्म है 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया ये, है ना, जो dr से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए Sn इंटू 1 माइनस r इज इक्वल टू a प्लस dr, और ये पूरा, है ना, जीपी का सीक्वेंस है तो जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस r की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 टर्म हो जाएगी ना बेसिकली, तो 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, ये हो गया इसका काम खत्म। और लास्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस r की पावर n मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें निकालना है Sn, तो Sn क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस r क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो a अपॉन 1 माइनस r, है ना, प्लस dr इंटू 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 माइनस r यहाँ 1 माइनस r हो जाएगा, नीचे डिवाइड होके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, माइनस r रेज़ टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, है ना। तो ये देखिए काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, एजीपी की सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकाली जाती है, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है ना। तो ये हो गया Sn, इसका Sn है भाई ये एजीपी का Sn। अगर फाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है, मतलब n टर्म्स तक का सम निकालना है Sn एजीपी का, तो क्या है फॉर्मूला,
याद करोगे तो मैं याद कराने की कोशिश करवा देता हूं आपको। a अपॉन 1 माइनस आर है ना, प्लस d इंटू आर। अच्छा a क्या है, d क्या है, r क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP, r मतलब कॉमन रेशियो ऑफ GP है ना, d मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ AP है ना। तो a अपॉन 1 माइनस आर प्लस dr इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर की पावर n इंटू ये tn का फॉर्मूला है, tn ऑफ AP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 माइनस। इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस का, AGP सीक्वेंस का n टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो है n टर्म्स का सम। अगर आपको बोला कि यार AGP का सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, है ना, ये तो Sn है, मैं पूछ रहा हूं आपको S इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट टर्म्स तक का अगर आपको सम निकालना है तो याद रखना हमेशा एक बात, इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम तभी निकाल सकते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, है ना। अब एक लॉजिक देखो, अब आप एक चीज सोचना, अगर कॉमन रेशियो बहुत छोटा है, मान लो 0.00001 है या 0.1 ले लो, और 0.1 पे बहुत बड़ा नंबर लगा हुआ है, n मान लो है करीबन 10,000 या 1 लाख, तो अगर छोटे नंबर पे बड़े नंबर की पावर है ना, यहाँ ह्यूज नंबर, यहाँ 1000 ले लो, तो वो क्या होगा, नियरली कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा। तो जब कॉमन रेशियो बहुत छोटा है तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बड़े नंबर के लिए, बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। बहुत स्मॉल क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस 0 लगभग क्या होगा, 1 ही होगा, और नीचे भी 1 माइनस बहुत छोटा नंबर क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इनफाइनाइट का अगर हमें सम निकालना है तो इनफाइनाइट का सम निकालने के लिए हमें पता है r बहुत छोटा होगा और छोटे नंबर की पावर बड़ा नंबर क्या होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। छोटे नंबर की पावर बड़ा नंबर क्या होगा, बहुत छोटा नंबर। 1 में से बहुत छोटे नंबर को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। इसी तरीके से 1 में से छोटे नंबर को माइनस करने पे भी 1 आएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा r की पावर n माइनस 1 वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन के लिए भी आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, इस वाले पूरा, ये r रेज़ टू n को ही देख लो आप, है ना। कॉमन रेशियो की पावर n बहुत बड़ा, छोटे नंबर की पावर बहुत बड़ा नंबर है ना, अपॉन 1 माइनस छोटा नंबर है ना। तो ये पूरा नंबर, ये पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। जब भी हम इनफाइनाइट सम का, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालेंगे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये तो हो गया n टर्म्स के लिए, और इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो गया। अगर आपको किसी AGP को इनफाइनाइट तक जोड़ना है तो सिर्फ कितना करना है आपको, इसी n टर्म्स का जो सम है इसी में छुपा हुआ है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन प्लस dr अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, है ना। बाकी क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत 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 मामूली सा छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा मतलब किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ। तो dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर क्या होगा, यही होगा। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन देखो, ये क्या हो जाएगा, लगभग 0 ही हो जाएगा, r की पावर n, r की पावर n देखो ना, यहाँ पे तो ये 0 था, 1 माइनस 0 तभी तो बनाया, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ऊपर 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, तो इस वाले पार्ट तक तो हमें जाना ही नहीं है। तो s इनफाइनाइट तक ये और ये, उसमें से भी सिर्फ ये हटा दो, a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ये हो गया इनफाइनाइट सम, है ना। बेसिकली इसका प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, ये तो बस मैं आपको, है ना, एक्सप्लेनेशन के लिए आज मैंने समझाया कि कैसे इसका सम निकालते हैं, है ना। सो आई होप आपको आगे क्लियर हो गया होगा। एक बार बिल्कुल क्लियर करके लिख देते हैं इसको, फेयर करके लिख देते हैं।
तो बिल्कुल ऐसे Sn ऑफ AGP क्या है भाई, A अपॉन 1 माइनस आर प्लस dr इन ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस अच्छा dr 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, सॉरी, फिर माइनस r रेज टू n इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू d अपॉन 1 माइनस r, ये तो है Sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP। और अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP निकालना है तो सिर्फ a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत 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 छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा कि ये वाला एक्सप्रेशन किसकी तरफ, ये r की पावर n माइनस 1 किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है ना। तो अगर ये एक्सप्रेशन 0 की तरफ बढ़ रहा है तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और ये सिर्फ 1 अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर बचेगा। और अब आपको पता है अगर r की पावर n माइनस 1 0 की तरफ भाग रहा है तो r की पावर n भी किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ भागेगा। तो अगर ये 0 होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 होगा, तो सिर्फ इतना रह जाएगा। तो ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP, है ना, ये n टर्म्स, ये इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो ये था बेसिकली AGP का कॉन्सेप्ट, है ना। आज हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे, है ना। आज के लिए फिलहाल आप इसको ना बुक से भी रेफर कर सकते हैं, जिनको आज थोड़ा सा डाउट हो या कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हो आज के लेक्चर में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी है ना महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है उसमें AGP चैप्टर का ये, आई होप इतना कोई मुश्किल था नहीं समझना, बहुत ही आसान, बेसिक से समझिए इसको। मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट होगा इसमें, AP और GP की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का, है ना। मुझे लगता है प्रॉब्लम वहां आएगी इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन काफी लेंथी है, लेकिन आप प्रोसीजर फॉलो करोगे ना स्टेप बाय स्टेप। आज आप क्या करिएगा, लेक्चर देखने के बाद खुद कॉपी पेन उठाइएगा और खुद इसको डिराइव करने की कोशिश करना। जब आप खुद डिराइव कर दोगे तो आपको अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना। ये लेंथी लग रहा है इसीलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। और इनफैक्ट अगर ऐसे नहीं आ गए तो ऐसे इनफाइनाइट भी आ गए, क्योंकि यहीं से तो ये ऐसे इनफाइनाइट आता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, r की पावर n माइनस 1, है ना। छोटे नंबर की पावर बहुत बड़ा नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, 0 की तरफ भागेंगे। तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन 0 की तरफ भागेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा और ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। कल के लेक्चर पे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। और ये नहीं कि सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भूल जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर को भूलना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस भी करते रहना है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब हम कल मिलेंगे, सो बाय बाय, टेक केयर।